हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करके जाने हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। सो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो पेपर 1 के अंदर ये यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। सो उसी पेपर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस यूनिट के ये कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं एग्जाम के अंदर। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से देख लीजिए एंड जरूर कवर करके जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये यूनिट है बहुत ज़्यादा इजी है, स्कोरिंग है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। आप इजीली कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी है विदाउट लर्निंग, विदाउट पढ़े ही आप उनका आंसर कर सकते हैं अपने दिमाग को वैसे ही अप्लाई करके। ठीक है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं जो ईजी भी हैं, वो है टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। की लर्निंग बिहेवियर क्या है, हेल्पिंग लर्निंग बिहेवियर क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक टॉपिक्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हर पेपर में आपको दिखेंगे ही। इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये इतना ज्यादा रिपीट में नहीं भी है बट स्टिल इम्पोर्टेंट है, आपको कवर करके जाना है, छोड़ना नहीं है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। कई बारी अलग अलग यूनिट्स को या 2 या 3 यूनिट्स को मर्ज करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इनको मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक जो मूक है, स्वयं प्रभा है, ये हायर एजुकेशन के अंदर भी आ जाएगा। ओके। इसके बाद हैट सिस्टम, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो ये तो आप बिल्कुल छोड़ के जाने का सोच ही नहीं सकते हैं। इसके बाद आती है आपके टीचिंग एड्स, क्या क्या एड्स यूज करते हैं टीचर्स। लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी। इसके बाद मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आ जाएगा इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, लर्निंग, ये सारे टर्म्स, इनके क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें। ठीक है। इसके अलावा कुछ सम और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, वो क्या क्या है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। ठीक है। इसके बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम, मेटाकॉग्निशन, माइंड मैप, फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ स्टडी, ये किन किसने दिए हैं, ये सेल्फ स्टडी किसने दिया है। ठीक है, जैसे डेल्टन ने सेल्फ स्टडी दिया है। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, या जॉन डीवी भी बोलते हैं। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया है, माइंड मैप किसने दिया है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये सारे टर्म्स को भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। लास्ट आती है कुछ थ्योरीज, लर्निंग की कुछ थ्योरीज। तो उसमें मैंने यहाँ पे आपको नाम लिखे हैं। लाइक आप सर्च कर सकते हैं कि बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी क्या है, जीन पियाजे की थ्योरी क्या है, जॉन डीवी की थ्योरी क्या है। ठीक है। तो बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी है ब्लूम टेक्सोनॉमी। जीन पियाजे की थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। ऐसे ही जॉन डीवी ने क्या बोला था, लर्निंग बाय डूइंग बोला था। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर पैराग्मेटिक अप्रोच भी बोला है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बोला है, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैश्लो ने क्या बोला है, हिरार्की ऑफ नीड्स। अल्बर्ट बंडूरा, थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निटिव बिहेवियर। एडगर डेल, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। कोलर। इस तरीके से आप इन सबको देखो कि किस किस ने क्या क्या दिया है। तो कोलर ने दिया है इनसाइट थ्योरी। तो एक एक पर्सन की क्या क्या थ्योरी है, मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी थ्योरीज आपको पढ़नी है एक्चुअली में, मैं वो बता रही हूँ। ओके। कुछ थ्योरीज ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना के अपलोड करी हैं, एंड अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, सो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और अदरवाइज मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं आप। ये सारी चीजें आपको कवर करके जानी है। फ्रोबेल्स, डेविड प्रीमैक, बीएफ स्किनर, पैवलॉव, फैनी शेफल, एरिक्सन, फ्लेमिंग, वैगोत्स्की, एलन, थ्रॉन्डाइक, डेविड कूब। ठीक है, ये सारे के सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबकी थ्योरीज आपको कवर करके ही जानी है। ठीक है। इसके बाद लास्टली कुछ चीजें आ जाती हैं, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट डेज, लाइक वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल प्रेस डे कब है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब आता है, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे,
ये सारे कुछ डेज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे डेज भी आप एक बार देख लीजिएगा, एंड जो जो मैंने टॉपिक्स बताए इन सबको तो आपको कवर करके जाना ही है। जैसे कि मैंने बताया यूनिट्स को मर्ज करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कुछ टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन के कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर नैड नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो मिक्स हैं, जो यहाँ पे भी आ रहे हैं दूसरी जगह पे भी आ रहे हैं, जो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो वो यूनिट्स या वो टॉपिक्स दूसरे यूनिट में कवर हो ही जाएंगे, तो ये वाले टॉपिक्स तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करके ही जाने हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड ये टॉपिक्स तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो डू रेफर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, एंड शेयरिंग इज केयरिंग तो पता ही है। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।